मुफ्ती साहब, ये क्या लिखा हुआ है? बीसी डालना कैसा है? और क्या ये भी कर्जा कहलाएगा? कहलाएगा तो कर्जा ही ये भी। तो ये काबिल तारीफ अमल नहीं है बीसियाँ डालना, और बेवकूफ़ी भी है। बेवकूफ़ी इसलिए है कि जब आपके पास नहीं है तो आप क्यों चाहते हो कि मेरा पहले महीने में कमेटी खुल जाए और मेरे को जितने पैसे मिल जाएं? भाई कर्जों से अपने आप को बचाओ, जितना है उतना खरीदो, आप उतना खर्च करो। बस जी मिल जाए मुझे अचानक, और हो सकता है आपकी कमेटी ना खुले, आपकी सबसे आखिर में कमेटी खुले, तो कितने जान लटकी हुई है कि इतने लोगों के पास आपका पैसा घूम रहा है हर वक्त की डिप्रेशन। मैंने कोई कमेटी वाला कभी खुश नहीं देखा। हर वक्त की टेंशन, यार उसको इसके पास इतने पैसे उसकी निकल आई है, पता नहीं मेरी कमेटी निकलेगी और वो देगा भी। कितने लोग कमेटियां लेके भाग गए हैं। आज एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मेरे ऊपर दीनदार आदमी, नमाजी, परहेजगार, कह रहे यार मैं 10-15 लाख का मकरूज हो गया हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। मैंने कहा भाई मैं क्या 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 हुआ क्या? मुझे समझ रहे थे कोई बहुत बड़े सेठ हैं। मैंने कहा क्या हो? कह रहे यार मैंने किसी से कर्जा लेके इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो पैसा डूब गया, अब वो मुझसे मांग रहा है। मैंने कर्जा लेके इन्वेस्ट किया क्यों आपने? आप भूख से मर रहे होते तो कर्जा लेके रोटी खा लेते, समझ में आता है। आपको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई, जिंदगी मौत पे बन गई, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, कर्जा लेके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज कर लेते। अब उसमें क्या मसला है? वो कहने लगे कि मैं फंस गया, मैं ये हो गया। ये बहुत केसेस आ रहे हैं, मैंने फलां से उधार लिया, कारोबार में लगाया। बर्बा भाई तेरे पास जब पैसे नहीं थे तो उधार लेके कारोबार में लगाया क्यों तुमने? हवस है, हवस, एकदम मालदार बनने का शौक। अपने पास धेला नहीं है तो लोगों से ले लेके लगा दो, और वो बड़ा बेवकूफ है जिसने दिए हैं। अब कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो मेरे, वो मुद्दा मेरे ऊपर सर पे खड़ा हुआ है जिसके पैसे मैंने लिए थे। मैंने कहा भाई बात यह है कि जब आपने किसी का पैसा लेके लगाया, अगर वो डूब गया तो इस्लाम में नुकसान इन्वेस्टर का होता है, मेहनत करने वाले का नहीं होता। मेहनत करने वाले का बस ये नुकसान है कि उसकी मेहनत ज़ाया हो गई, तो बनता ही नहीं है। क्या ख्याल है? अब तो टेंशन उसको होनी चाहिए, आपको थोड़ी होनी चाहिए टेंशन। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, जब कोई कारोबार के लिए पैसा मांगे ना और आप दो, तो समझ लो अब शरई लिहाज से भी वापस नहीं ले ले सकते। मुफ्ती के पास केस आएगा, मुफ्ती उसको फेवर देगा, आपको फेवर नहीं देगा। क्योंकि जब कारोबार में पैसा डूबा तो जिसका पैसा था उसी का डूबा है, आपका तो पैसा ही नहीं था, तो डूबा कहां से? तो मैंने कहा मेरे भाई तूने 10 लाख लिए हो, 10 करोड़ लिए हो, 15 करोड़ लिए हो, जब कारोबार में नुकसान हो गया तो नुकसान तो इन्वेस्टर का है। अब आप कह सकते हैं इस्लाम ने इन्वेस्टर पे बड़ा जुल्म किया, ये तो कह सकते हैं ना। भाई बात यह है कि जिसके पास पहले ही पैसा नहीं था, उसको पैसा का पाबंद बना देना, ये ज्यादा बड़ा जुल्म नहीं है क्या? जो कारोबार में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। उसके पास इतना पैसा है नहीं कि कारोबार में लगा दे वो, और लॉस भी उसके ऊपर डाला जाए वो तो जमीन में गड़ जाएगा। हाँ, उसकी हमाकत से लॉस हुआ है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है। यानी उसने, हम जैसे दुकान खोली, छोड़ गया रात को, सोने की दुकान खोली, पैसा आपने दिया, दुकान वसीम ने बनाई, सोने की दुकान खोली है और सो रहा है उसमें। ये दुकान किसकी खोली थी इसने? सोने की, गोल्ड की दुकान खोली और सो रहा है। चोर सारा गोल्ड लेके चले गए। अब इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये नुकसान किससे हुआ है? इसकी कोताही से हुआ है। सोने की दुकान कौन ताले लगाए बगैर छोड़ देता है? या इसने कारोबार में कीमत इतनी कम रखी कि इसकी हमाकत थी, उससे नुकसान हो गया। तो जहाँ मजदूर की या जो मुजारबत पे काम करने वाला आदमी है, उसकी हमाकत से जो नुकसान होगा उसका तो वो होगा। जो कुदरती तौर पे कारोबार में अब होता है, कारोबार में कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो वो टोटली नुकसान किसका है? इन्वेस्टर का है। तो यहाँ एक इश्काल होगा कि इन्वेस्टर बेचारे का क्या कसूर है? इन्वेस्टर का ये कसूर है, तूने पैसे दिए क्यों? तू पागल है? तुझे इतनी अकल नहीं है कि जेब जो अल्लाह ने, हम लोग जो जेबें सिलवाते हैं, कोई साइड की कोई ऊपर की, वो इसलिए कि अपने पैसे कहाँ रखें। ये जो दूसरों की जेबें हैं, ये आपके पैसे रखने के लिए नहीं है। दूसरे का अकाउंट दूसरे के पैसों के लिए खोला है आपने, दूसरे का अकाउंट खोल लिया अपना पैसा रखने के लिए, तो आपसे बड़ा तो इस्लाम आपको इस हमाकत और बेवकूफ़ी की सजा देता है। और दुनिया में जितने भी लॉ है ना, सब, सारी दुनिया की अदालतों का भी ये लॉ है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया और वो खा गया, तो आप कानून के जरिए नहीं ले सकते। हर जगह है। अदालत क्या करेगी? अदालत सिर्फ ये करेगी, जिसने पैसा खाया है उसको बुलाएगी। पाकिस्तान का भी ये लॉ है
बुलाएगी कि आपने वाकई खाया, आपका हाँ मैं खाए, मैं दिल से मानता हूं कि मैंने वसीम के 1 करोड़ रुपए खाए हैं। अदालत कहेगी कि आप वापस करें, आप बोल दो मैं नहीं कर सकता वापस। ना इस पे पूरी दुनिया में कोई जेल है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत कुछ भी नहीं है इस पे। अदालत कहेगी कितने दे सकते हैं, काइंडली कुछ तो बोले ना आप क्या, मैं 5 रुपए दूंगा हर महीने। कितने दूंगा? 5 रुपए। और आप बोले मेरे इतने खर्चे, कोई सबूत वूत भी नहीं ज्यादा मांगे जाते इस पे। अदालत कहेगी चलो हर महीने कितने दे दो? 5 रुपए। कोर्ट कहेगी मेरे खजाने में जमा करा दो, और फिर हम इस बंदे को, वो बंदा 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके क्या लेने जाएगा? 5 रुपए। उसके बाद फिर एक दिन आपने कहा मैं नहीं दे रहा, इस दफा मेरे पास 5 रुपए नहीं। अदालत फिर नोटिस भेजेगी, आप कोर्ट में गए, जज ने पूछा क्यों नहीं दे रहा, तूने पक्का वादा किया था मैं हर महीने 5 रुपए दूंगा। सर वो मसला ये, मेरे इतने, मेरे मामू का इंतकाल, मेरी नानी का इंतकाल, मेरे घुटने में मसला, मेरे फलाने में मसला, मैं 5 रुपए नहीं, मैं 2.5 रुपए दूंगा। अदालत कहेगी बदतमीज, शर्म नहीं आती? आइंदा 2.5 रुपए पाबंदी, इससे ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं है। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ, हकीकत कर बता रहा हूं मैं। अदालत कहेगी आइंदा, वो भी बहुत ही कोई सख्त किस्म का जज होगा ना, वो डांटेगा बदतमीज, 2.5 रुपए देना पाबंदी से। तो 2 पे आ गए, 1.5 पे आ गए, बोले है ही नहीं, कोई लॉ नहीं है। आखिर में जब आप वकीलों को तंग करोगे, जज को चढ़ जाओगे ना जज के ऊपर, जज बोलेगा दिए क्यों थे। और बिल्कुल सही कह रहा है वो जज, दिए क्यों थे? कोई डकैती करके थोड़ी लेकर गया तुमसे, चोरी करके, तुम्हारी रजा से लेकर के आए। तो तुमने ट्रस्ट की बेस पे दिए है ना, तो तुम्हारा ट्रस्ट ही गलत था। तो तुम खुद, और ये लॉ है कि भाई आप एक आदमी पे एतमाद करके दे रहे हो ना, एतमाद करके दे रहे हो, तो आपसे एतमाद में गलती आपसे हुई है। उस चोरी कर रहा होता, डकैती कर रहा होता तो पिटता, फिर तो चोर का हाथ काट दिया जाए, ये कर दिया, पर बहुत सारे कवानीन है। आपने अपनी खुशी से जब पकड़ा दिए ना, तो भाई ट्रस्ट ही पे चलेगा अब ये। अब वो अगर मुंह से कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो ट्रस्ट करो कि वाकई नहीं है। वो तो होता ही है, वो फिर लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं और कह रहे हैं मेरे पास नहीं है। आदमी कहता है मैं कैसे कह रहे, जैसे पहले ट्रस्ट किया था अभी क्या करो, ट्रस्ट करो। तो इसलिए मेरे भाई, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बार बार ये बात कहते थे कि इस जमाने में किसी को पैसा देने वाला बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। यानी मतलब ये था कि देने चाहिए, ऐसा ना हो कि ना दें आप। वो इसलिए बड़ा बेवकूफ है कि उसको पता ही नहीं कि अगर मैं नहीं देता तो भी ये नहीं निकाल सकता था, इस सेंस में उसको बेवकूफ कहा है। तो वो मुझे कहने लगे मेरे इतने लाख, आप लोगों से कहें मेरी मदद करें, ज़कात दें। मैंने कहा भाई मैं नहीं कहूँगा किसी से। हमाकत किसकी है? तुम्हारी। और वो तुमसे बड़ा बेवकूफ, जिसने तुम्हारे हाथ में 10 लाख थमा दिए कि जा बेटा बिजनेस कर, और आधे मेरे आधे तेरे। उसको ये नहीं पता कि वो जब मेहनत करेगा पूरा रकम उसके पास आएगी तो क्यों देगा वो आपको। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ताउन करो ना आप, तो पता है क्या होता है, फिर अगली दफा 20 लाख रुपए लेंगे किसी से कि पहला तजर्बा नाकाम हो गया, अब सही तरह से। ये हवस कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं। जितना है उस पे कनात करो, उसी को डबल करने की कोशिश कर लो। उधार उधार मांग के नहीं होता भाई। उधार वो मांगे जिसकी अच्छी खासी आमदन हो, उसको पता है मैं अगले महीने दे दूंगा। बाज लोग करोड़पति होते हैं, उन पे ठीक है, वो जचता है। जैसे हम होटलों में जाते हैं, पटवाई भूल गए, तो आप दोस्त से उधार लेते हो, यार पैसे दे दे, आपको पता है मेरे पास है, घर में पड़े हैं, कल मैं दे दूंगा। यहाँ उधार जचता है, इसके अलावा उधार उधार नहीं होता भाई। ये बहुत बेवकूफ लोगों का काम होता है उधार लेना और देना।